नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। मैं सत्यनारायण आपको फिर से ले चलता हूं संधि के सफर पर। इससे पूर्व की कक्षा में हमने संधि के बारे में जाना। संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के प्रकार के बारे में हमने बात की तो तब हमने देखा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की हमने देखी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम हमारी पहली कक्षा में बात कर चुके हैं। आज हम गुण संधि से बात करना शुरू करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुण संधि, गुण संधि क्या होती है? जब अ या आ के आगे, जब अ या आ के आगे ई, उ या री आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। नियम क्या है इसका? देखिए, अ या आ हमारे पूर्व पद में रहेंगे और ई उत्तर पद में, और दोनों के मिलने से गुण होगा ए। उसी तरह से आ जमा उ तो गुण होगा उ, आ जमा री तो गुण होगा अर। आइए उदाहरणों से इसको स्पष्ट करते हैं। रमा, रमा में आ और आगे ईश, ई, दोनों को मिलाने से गुण हुआ ए, शब्द बना रमेशः। नर जमा इंद्र, शब्द बना नरेंद्रः। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्रः। इसी तरह से महा जमा इंद्र, महेंद्र। आप बहुत सारे शब्द इस तरह से आप बना सकते हैं। उ वाले शब्दों को, उ के उदाहरणों को अगर हम देखें तो सूर्य जमा उदय, सूर्य में अ और उदय का उ, दोनों को मिलाएंगे गुण होगा ओ, तो सूर्योदय। गंगा, गंगा का आ और आगे उदकम का उ, गंगोदकम, गंगा जमा उदकम, गंगोदकम। इसी तरह से नर जमा उत्तम, नरोत्तम। पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम। री का उदाहरण देखें, देव, देव में अ और ऋषि बना देव ऋषि, गुण क्या हुआ अर। महा, महा का आ और ऋषि का री, क्या बना महर्षि। इस तरह से हम देखते हैं कि गुण 3 हैं, ए, ओ और अर। फिर आगे चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि क्या है? जब अ या आ के आगे, अ या आ के आगे ए आई और ओ औ आ जाए तो दोनों की जगह पर वृद्धि हो जाती है। नियम क्या बनता है? देखिए, अ आ जमा ए आई तो वृद्धि होगी आई, अ आ जमा ओ औ तो वृद्धि होगी औ, आई और औ। हम देखते हैं उदाहरण, एक जमा एकम, एक जमा एकम, यहां पर आ है और यहां आगे है ए, तो दोनों को मिलाएंगे बनेगा एकैकम। आ और ए के मिलने से आई बना एकैकम। सदा जमा एव, सदा में दा का आ और एव का ए, दोनों को मिलाएंगे बनेगा आई सदैव, क्या बना सदैव। उसी तरह से आ और जमा में ओ औ जब हम करते हैं तो औ बनता है, हमें इस बात का पता है। तो जल, जल के ल में अ और औघा, औघ का ओ, दोनों को मिलाएंगे तो वृद्धि बनी औ। अब हमें पता होना चाहिए कि औघ का अर्थ क्या होता है। औघ होता है स्रोत, किसी भी चीज का उद्गम स्थल, उसको कहते हैं औघ। महा जमा औषधि, महा जमा औषधि, महा का आ और औषधि का औ, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा औ, महौषधि। इस तरह से हम और भी उदाहरण पहचान सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं यण संधि पर। यण संधि, इको यणचि, इको यणचि। जब इक में ई उ री, यहां ई उ री, ये नहीं कि ये ह्रस्व ही है, इनके साथ ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री, इनके आगे कोई असमान स्वर आ जाए,
अगर समान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का नियम आ जाएगा और फिर दीर्घ हो जाएगा। लेकिन यहां कहा गया है कि असमान स्वर आ जाए, और असमान स्वर का मतलब है ई, उ और री को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो इक को यानी कि ई, उ और री को क्रमशः य, ई को य, उ को व और री को र हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, देखिए नियम है ई के आगे कोई भी अस्वर्ण स्वर, अस्वर्ण मतलब असमान, तो बनेगा य, ई की जगह कौन आएगा, य। उ जमा कोई भी असमान स्वर तो बनेगा व किसकी जगह आएगा, उ की जगह। और री के आगे कोई भी असमान स्वर अगर आ जाएगा तो री की जगह आ जाएगा र। उदाहरण देखते हैं हम लोग, प्रति, प्रति में ई के आगे कौन, एकम का ए, दोनों असमान है, ई से अलग है ए, तो ई की जगह कौन आएगा, य। बनाएंगे हम प्रत्येकम, यदि का ई और अपि का अ, यदि जमा अपि, यद्यपि यानी कि ई की जगह कौन आ गया, ये आ गया। नदी, अब तक हमने हर्ष ई के उदाहरण देखे हैं, अब दीर्घ ई का देखिए, नदी जमा में आगम, नदी जमा आगम, नदी का ई और आगम का आ दोनों को मिलाएंगे तो ई की जगह कौन आएगा, यह, बना नद्यागम। क्या बना, नद्यागम। ऊ वाला देखिए, ऊ और दीर्घ ऊ, उनके आगे कोई भी असमान स्वर जब आएगा तो ऊ की जगह व आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान की दृष्टि से। सु में ऊ, आगतम का आ, दोनों को जब देखेंगे ऊ के आगे आ गया तो असमान है, इसलिए क्या होगा, ऊ की जगह व हो जाएगा और बनेगा स्वागतम। जब कोई हमारे घर आता है तो हम कहते हैं ना स्वागतम। मधु में ऊ जमा अरि होता शत्रु, मधु का ऊ और अरि का अ, जब अरि का अ आगे आया तो ऊ की जगह कौन आ जाएगा, व। शब्द बना मध्वरी। ऊ अकेला, ऊ जमा रिक्शा, बिल्कुल नया उदाहरण है ये। ऊ जमा रिक्शा, ऊ को क्या करेंगे, व, और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वृक्ष। ऊ जमा रिक्शा, वृक्ष। री का उदाहरण देखिए, मातृ जमा आज्ञा, मातृ, री और आज्ञा का आ दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा र, मात्राज्ञा। क्या बना, मात्राज्ञा। पितृ में री और आदेश, आदेश का आ, अब असमान हो गया तो री की जगह कौन आएगा, सामान्य सी बात है, री की जगह र आएगा और बनेगा पित्रादेश। क्या बना, पित्रादेश। इस तरह से हम अपनी पाठ्यपुस्तक में से और उदाहरण ढूंढ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। फिर आता है अयादि संधि। 5वें नंबर पर कौन है, अयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ, कौन कौन है, ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई स्वर आ जाए, यहां समान असमान ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इनमें कोई भी स्वर आ जाए, इन चारों के आगे कोई भी स्वर आ जाए तो इनको क्रम से ए को अय हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, ओ को अब हो जाएगा और औ को आब हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि ए, ऐ, ओ, औ इन चारों को क्रमशः क्या होंगे, अय, आय, अब, आव। उदाहरण देखिए, चे जमा अनम, चे में क्या है, ए की मात्रा और आगे कौन है, अ, तो ए को क्या होगा, अय, ए की जगह कौन आएगा, अय, और शब्द बनेगा चयनम, चयनम। ने जमा अनम, नयनम। गई किसकी मात्रा है, ऐ की, और जमा इका, ऐ की मात्रा यानी कि ऐ, उसके आगे ई क्या है, स्वर है, तो ऐ की जगह क्या करना है, आय,
क्या करना है, आय, बना गायिका। उसी तरह से नई जमा इका तो क्या बनेगा, नायिका। गई जमा अका क्या बना, गायिका। ओ, भो, भो में ओ की मात्रा है और उसके आगे अह, भो का ओ और आगे है अ, तो ओ को होगा अव। ओ को क्या हुआ, अव। शब्द बना भवनम। शब्द क्या बना, भवनम। उसी तरह से आगे हम अव का उदाहरण देखते हैं। भऊ, भऊ अव की मात्रा जमा उक, भऊ जमा उक, और अव को क्या करना है, आव, तो क्या बना, भावुक। शव जमा का शावक। इस तरह से बहुत उदाहरण हमारी किताबों में हमें मिलते हैं और हमें अपनी पाठ्य पुस्तक देखनी है, उसमें से अभ्यास करना है और संधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है।